क्या आपने कभी सोचा है साल में सिर्फ एक रात ऐसी क्यों होती है जिसमें देवों की सबसे शक्तिशाली रात के रूप में मान्यता मिली है? क्यों इस रात शिव जागते हैं और क्यों इस रात किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपका जीवन बदल सकता है? क्या आप जानते हैं इस रात उपवास करने से सिर्फ धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं। इस रात जागरण करने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ सकती है और अगर आपने पूजा सही तरीके से की तो शिव जी आपकी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन गलत मुहूर्त, गलत पूजा विधि, गलत उपवास तरीका आपकी सारी मेहनत को बेकार भी कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि का असली रहस्य, पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त, क्या खाएं क्या ना खाएं और वो गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी उपाय सबसे शक्तिशाली है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके मुख्य कारणों पर जाएं तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव जी के तांडव करने के दिन के रूप में भी इस दिन को माना जाता है और इसी दिन वो महान शिवलिंग प्रकट हुआ था जिसने भगवान रुद्र महेश्वर की शक्ति को परिलक्षित किया था, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत था। आध्यात्मिक कारण की बात करें तो यह रात ऊर्जा परिवर्तन की रात मानी गई है। पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ध्यान और साधना करने के लिए सबसे उचित समय है और सबसे ज़्यादा फल उसका मिलता है। वैज्ञानिक नज़रिए से उपवास जो है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। रात्रि जागरण करना ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है और मंत्रों की ध्वनि दिमाग को शांत करती है। जानते हैं महाशिवरात्रि 2026 का शुभ मुहूर्त और तिथि। महाशिवरात्रि 2026 इस बार 15 फरवरी 2026 यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। निश्चित काल में जो विशेष पूजा का मुहूर्त है वह है रात्रि, यानी कि 15 तारीख की रात्रि को 12:09 से 1 बजे तक 16 फरवरी की अर्धरात्रि वाली प्रातःकाल को। ये लगभग 51 मिनट की अवधि रहेगी। 16 फरवरी को शिवरात्रि के व्रत का पारण समय सुबह 6:58 से दोपहर 3:23 तक होगा। वहीं 15 फरवरी को रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय 6:10 से 9:22 तक, द्वितीय प्रहर पूजा का समय रात्रि 9:22 से 12:34 तक, तृतीय पहर का पूजा का समय 12:34 से रात्रि 3:46 तक रहेगा और 16 फरवरी को रात्रि का चतुर्थ प्रहर पूजा समय सुबह 3:46 से 6:58 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 पर शुरू होगी और यह 16 फरवरी को सुबह 5:34 पर समाप्त होगी। आखिर शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए? व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत रखा जाता है मन की शुद्धि के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए और नकारात्मक ऊर्जाओं की समाप्ति के लिए। अगर स्टेप बाय स्टेप व्रत कैसे रखें तो देखिए, सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए, भगवान महेश्वर शिव जी का ध्यान करें, सांब सदाशिव कहें क्योंकि सांब यानी अम्बा माता के साथ भगवान शिव का पूजन सर्वाधिक लाभकारी होता है। प्रातःकाल स्नान ध्यान के उपरांत व्रत का संकल्प लें, दिन भर फलाहार करें और रात्रि में पूजा करें। शिवरात्रि का जागरण क्यों आखिर जरूरी है? जागरण मतलब चेतना को जागृत करना, अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ाना, कर्मों को शुद्ध करना। तो जागरण में हमें क्या करना चाहिए? इस दिन शिव मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव कथा सुननी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। यह शिव की रात्रि महान रात्रियों में से एक आती है। जिस तरह नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित होती है, ऐसी ये जो शिवरात्रि है विशेष रूप से महाशिव की रात्रि, इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो जानना चाहते हैं वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। यह एक गौड़ बात है, महत्वपूर्ण है व्रत का भावना होना और व्रत रखना। आप फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा जैसा प्रयोग कर सकते हैं और इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन से परहेज करें, शराब, मांस, मदिरा से दूर रहें। शिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है कि भगवान शिव जो हैं वो हिंदू धर्म के सबसे महान और करुणामय देवताओं में गिने जाते हैं। उनकी उपासना केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि दुर्लभ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। सच्चे भाव से की गई शिव पूजा, व्रत और उपवास कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिव महापुराण और जाबाली श्रुति में ऐसे 10 प्रमुख शैव व्रतों का वर्णन मिलता है जिनसे भगवान शिव अत्यंत और शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। लेकिन कलयुग में इन सभी व्रतों का विधिपूर्वक पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसी कारण प्राचीन काल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती ने
भगवान भोलेनाथ से मनुष्यों के कल्याण के लिए शिवरात्रि व्रत का महत्व बताने का आग्रह किया था। तब भगवान शिव ने स्वयं कहा कि जो मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों की कामना रखते हैं उनके लिए शिवरात्रि से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सभी वर्णों, आश्रमों, स्त्री पुरुषों, बालकों तथा देवताओं तक के लिए समान रूप से फलदायी और स्वीकार्य है। शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा मिलती है। एक ऐसे शिकारी की कथा जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत किया और अंततः उसने शिव पद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में एक घने वन में गुरु ध्रुव नाम का एक भील रहता था। वह अत्यंत बलशाली लेकिन क्रूर स्वभाव का था। उसके हृदय में दया नाम तक को नहीं थी। वह पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था और उसने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। एक समय कई दिनों तक उसे कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर उसका परिवार कष्ट सहने लगा। मजबूर होकर वो जंगल में शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन पूरा दिन बीत जाने पर भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। संयोग से वही दिन पवित्र शिवरात्रि का था। बिना जाने और बिना चाहे उसने और उसके परिवार ने उपवास कर लिया। रात होने पर भी वह खाली हाथ घर लौटने का साहस नहीं कर पाया। वो एक तालाब के पास स्थित बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सोचा कि कोई ना कोई पशु पानी पीने आएगा और वह उसका शिकार कर लेगा। उसने अपने साथ थोड़ा जल भी रखा था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही उस पर निशाना साधा, उसके हाथ से एक बेलपत्र और जल नीचे गिर गया। संयोग से वृक्ष के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। वे बेलपत्र और जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस प्रकार अनजाने में ही उसका प्रथम प्रहर का शिव पूजन हो गया और उसके कई पाप नष्ट हो गए। हिरणी ने भयभीत होकर शिकारी से पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। शिकारी ने बताया कि उसका परिवार भूखा है और वह उन्हें भोजन कराने के लिए उसका शिकार करना चाहता है। हिरणी ने विनम्रता से कहा कि यदि उसकी मृत्यु से शिकारी और उसके परिवार का भला होता है तो वह तैयार है, लेकिन उसके छोटे बच्चे अकेले हैं। वह उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर वापस लौट आएगी। उसने अनेक शपथ लेकर अपने वचन की सच्चाई साबित की। शिव पूजन के प्रभाव से शिकारी का हृदय थोड़ा कोमल हो चुका था। उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ समय बाद हिरणी की बहन वहाँ आई। शिकारी ने फिर निशाना साधा और फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसका दूसरा प्रहर भी शिव पूजा में बदल गया। दूसरी हिरणी ने भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए समय मांगा और शपथ लेकर लौटने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक हिरण आया। फिर वही घटना घटी। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस प्रकार अनजाने में शिकारी पूरी रात शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजन करता रहा। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा और उसमें करुणा जागने लगी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वह शिवपद को प्राप्त हुआ। शिवरात्रि पूजा विधि में पूजा की सामग्री बिल्वपत्र, दूध, गंगा जल, शहद, अक्षत, दही, देसी घी, धतूरा, भस्म आदि की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं, बिल्वपत्र अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान महादेव के स्तोत्र की पूजा करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें। महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें। इस दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभव हो तो दान करें और मौन रहने का प्रयास करें। क्या ना करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध ना करें और नशा तथा तामसिक भोजन से दूर रहें। महाशिवरात्रि का चमत्कारी उपाय, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर शहद अर्पित अवश्य करें और महादेव से प्रार्थना करें। यदि विवाह में विलंब है तो विवाह के लिए 108 बिल्वपत्र अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। वहीं मानसिक रूप से अशांत है तो मानसिक शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस रात 12 बजे ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र करना, काले तिलों का दान करना और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करना आपको जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आध्यात्मिक गहराई से समझे तो महाशिवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, यह चेतना का जागरण है। यह आत्मा और ब्रह्म का मिलन है। आपने सही मुहूर्त, सही पूजा, सही व्रत और सही भाव और भावना से पूजा की है तो शिव कृपा निश्चित है। इसलिए यदि आप चाहते हैं शिव की कृपा पाना, जीवन में सफलता पाना, जीवन में शांति पाना, भोग और मोक्ष दोनों पाना या दोनों में से कुछ भी पाना, तो शिवरात्रि पर सच्चे हृदय से भगवान शिव को स्वयं को अर्पित करें और उनकी पूजा करें और बोलिए हर हर महादेव।